हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ डोंट कम होम सीरीज को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक मदर और डॉटर से दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि वो दोनों रात के वक्त ड्राइविंग के लिए निकले हुए हैं। लेकिन कुछ ही समय में हमें पता चलता है कि वरी अपनी बेटी मिन को सभी से छुपाती आ रही है, मानो जैसे कोई उनकी या फिर मिन के पीछे लगा हुआ हो। और वरी अपनी बेटी को हाइड एंड सीक का खेल खिलाती है, वो भी गैस स्टेशन में पहुंचने से पहले, जिस कारण मिन कार में ही छुप जाती है और वरी अपनी बेटी को छुपा हुआ रहने देती है। जिसके बाद वो गैस फिल करवाती है और स्टोर में जाकर कुछ खाने की चीजों को कलेक्ट कर वापस कार में आ पहुंचती है। जिस समय वो थोड़ी सी घबरा जाती है, ये सोच कि बेटी कार में नहीं, पर हम देख पाते हैं कि मिन उसे डराते हुए सीट के नीचे से निकलती है और वो दोनों फिर से अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ रास्ते में वरी को कॉल्स आते रहते हैं और वो उन कॉल्स को पिक नहीं करती। पर काफी लंबा ड्राइव करने के बाद वरी थक चुकी थी और वो रास्ते में ही सो जाती है, वो भी अपनी कार को साइड में पार्क कर। जिसके बाद सुबह उसकी आँख खुलती है, वो भी एक पुलिस वाले के विंडो पर नॉक करने से, जो उसे समझाता है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि रात के वक्त यहाँ अक्सर चोर घुमा करते हैं और वो लकी रही कि उस तक वो चोर पहुँचे नहीं, तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और हम देख पाते हैं कि वरी उस पुलिस वाले को देखकर काफी घबरा चुकी थी, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वरी ने कुछ न कुछ कांड किया है। और फिर कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि वो एक पुराने घर में आ पहुंची है, जहाँ वो कभी अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। जिसके बाद वो खुद के ही बेडरूम में जाकर अनपैक करती है और साथ ही अपनी बेटी को बताती है कि वो यहाँ अक्सर बचपन में रहा करती थी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम वरी के बैग के अंदर एक रिवॉल्वर भी देख पाते हैं। पर उसी दौरान उनके घर पर एक नॉक होता है, जिस कारण वो अपनी बेटी को विंडो से दूर रहने के लिए कहती है और कर्टन्स को ओपन करने से मना करती है और सीधा डोर को आंसर करने के लिए पहुँचती है, जहाँ उसकी मुलाकात इस घर के केयरटेकर नटी से होती है, जो उसके लिए जरूरत के सारे सामान लाए हैं, साथ ही फोन भी, ताकि उसकी जरूरत पड़ने पर वो उसे इस्तेमाल कर सके। जिसके साथ साथ कुछ और चीजों की जरूरत होगी तो नटी घर के पास ही में रहता है। और जैसे ही इतना कहकर वो वहाँ से निकल रहा होता है, तो हम देख पाते हैं कि उसकी नजर विंडो पर पड़ती है, जहाँ की कर्टन्स ओपन है, यानी कि मिन ने कर्टन्स ओपन कर दिए हैं, जिस वजह से नटी के वहाँ से निकलते ही वरी अपनी बेटी के पास पहुँच उसे चिल्लाने लगती है कि उसने मना करने के बावजूद भी उस विंडो के कर्टन्स को क्यों खोला। लेकिन बेचारी मिन अपनी मोम से यही कहती है कि वो कब से यही बैठी है और उसने उन कर्टन्स को हाथ तक नहीं लगाया। पर वरी अपनी बेटी की बात नहीं सुनती और उस पर भरोसा नहीं करती। पर अब जबकि अपनी बेटी पर उसने भरोसा नहीं किया है, तो हम देख पाते हैं कि उन लोगों के साथ और भी अजीब अजीब चीजें होने शुरू हो जाती है। जैसे कि जब वरी अपने सामानों को अनपैक कर शीशे में नजर डालती है, तो उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और रात के वक्त टीवी चालू करने के दौरान मिन को टीवी में एक लेडी का शैडो नजर आता है, जिससे वो काफी घबरा जाती है। पर उसी दौरान लाइट भी चली जाती है और मौसम खराब होने के कारण वरी बेटी को लेकर दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगी। जिस दौरान मिन की नजर एक दरवाजे पर पड़ी, जिसमें लॉक लगा हुआ है, जिसे देखकर वो अपनी मोम से पूछने लगी कि उस डोर के अंदर क्या है। जिसके जवाब में वरी अपनी बेटी से यही कहती है कि उसकी मोम ने उसे कभी उस जगह जाने ही नहीं दिया, तो उसे भी नहीं पता कि उस डोर के पीछे क्या है। जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी डिनर के लिए बैठते हैं, तो उसी दौरान लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है और मिन को फिर से अपनी मोम के पीछे वो साया नजर आने लगता है, जिससे वो ऑर्डर जाती है। जिस कारण वरी को समझ नहीं आता कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है और उस वजह से वो ये सोचने लगती है कि शायद लाइट के ना होने से वो घबरा चुकी है, जिस वजह से वो बाहर जाकर जनरेटर को स्टार्ट कर देती है। और अब जबकि घर में लाइट्स आ चुकी है और उनकी ये समस्या खत्म हो गई, लेकिन अभी भी और मुश्किलें उनके सामने आना बाकी है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि दूसरे दिन जब वरी अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है, तो उसी दौरान उसे एक लड़की नजर आती है जो सेम मिन जैसी है। और उसका पीछा करने पर वो देख पाती है कि उसके फेस पर मास्क लगा हुआ है और साथ ही वो उसकी मॉम के ड्राइंग रूम में बैठ ड्राइंग कर रही है। लेकिन उसी दौरान मिन उसके पास आ पहुंचती है और वो लड़की ड्राइंग रूम से गायब हो जाती है। पर रात के वक्त फिर से मिन को वो साया नजर आने लगता है और उसे जल्द से जल्द इस घर से निकलना है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वरी अपनी बेटी को समझाती है कि अब यही उनका घर है और वो लोग उसके डैड के घर में वापस नहीं जा सकते। और इतना
इतना समझा बुझाकर वो अपनी बेटी को सुला देती है, जिसकी दूसरी सुबह जैसे ही वरी की आँख खुलती है तो उसे वही मास्क पहनी हुई लड़की नजर आती है, जिसका पीछा करने पर उसे ऐसा लगता है कि शायद वो पड़ोस के घर से आई है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। और वही हम देख पाते हैं कि मिन डर कर घर से बाहर निकल चुकी है, जिसकी नजर पास ही के एक पेड़ पर पड़ी है जहाँ उसे एक शख्स नजर आता है, लेकिन वरी को वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो अपनी बेटी को कहती है कि उसे ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए वरना कोई भी उसे अपने साथ ले जाएगा, जिस वजह से वो फिर से अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर जाती है। और हम देख पाते हैं कि मिन को फिर से वो शैडोज नजर आने लगती है, पर वरी कुछ कर नहीं सकती और उन्हें अब यही रहना होगा, क्योंकि वरी ने अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया है जो उस पर काफी जुल्म किया करता था। साथ ही उसके हस्बैंड को इस घर के बारे में नहीं पता, जिस वजह से ही वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ छुप कर रह रही है, वो भी इसीलिए क्योंकि यहाँ आने से पहले उसने अपने हस्बैंड पर गोली चलाई है और वही रिवॉल्वर वो अपने साथ भी लाई है। और इन्हीं बातों को याद करते हुए वरी की आंख लग जाती है और तकरीबन रात के 3:30 बजे उसकी आंख खुलती है और वो खुद के सामने उसी मास्क वाली लड़की को देख पाती है, जैसे देख उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी बेटी है। लेकिन उतनी ही देर में उसे मिन के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, जिसे जैसे ही वो चेक करने के लिए पहुंचती है तो देखकर हैरान रहती है, क्योंकि मिन का बेड हवा में लहरा रहा था और वो अंदर जाए उससे पहले ही वो दरवाजा बंद हो जाता है और मिन उस जली हुई औरत को देख काफी घबरा जाती है, जिस कारण वो खुद को कबर्ड में बंद कर लेती है। और जब तक वरी दरवाजे को तोड़ अंदर पहुंचती है तो वो बेड जमीन पर गिर जाता है और वो मिन को चेक करने के लिए वार्डरोब ओपन करती है, लेकिन मिन वहाँ मौजूद ही नहीं होती, जिससे घबराकर वो पूरे घर को छानती है और साथ ही आसपास के जंगल में भी उसकी तलाश करती है, पर अफसोस उसे मिन कहीं भी नहीं मिलती और ना चाहते हुए भी उसे पुलिस को कांटेक्ट करना पड़ता है। और उस कारण वहाँ फहा नाम की एक प्रेग्नेंट पुलिस ऑफिसर तहकीकात के लिए उसके घर आ पहुँचती है, जो घर में घुसते ही चीजों को नोटिस करना शुरू करती है और उसके बाद वो वरी से बातचीत करती है, जिस बातचीत में वरी उसे कल रात के सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि फा उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रही। साथ ही वो उसे उसके हस्बैंड के बारे में भी पूछती है, जिसके जवाब में वरी उसे यही कहती है कि वो लोग काफी समय पहले ही अलग हो गए थे और तब से ही वो मिन को अकेले संभाल रही है। जिसके बाद ऑफिसर फा घर की तहकीकात करती है और साथ ही मिन के कमरे की भी, जिसके साथ साथ अब उसे मिन की फोटो चाहिए, लेकिन वरी उसे बताती है कि उसके पास उसकी बेटी की एक भी फोटो नहीं, जो काफी ही अजीब है। साथ ही उसके पास फोन भी नहीं, क्योंकि वो अपना फोन छोड़ आई है ताकि उसे उसका हस्बैंड ट्रैक ना कर सके। और इस कारण ऑफिसर फाक को ऐसा लगने लगता है कि शायद वरी उनसे झूठ कह रही है और उसकी कोई बेटी थी ही नहीं, क्योंकि उन लोगों के सामने सिर्फ मिन के कपड़े मौजूद है और उसके यहाँ होने का ऐसा कोई भी सबूत नहीं कि वो यहाँ मौजूद थी। जिसके साथ साथ वहाँ पहुँचे हुए घर के केयरटेकर नती से भी पुलिस ऑफिसर बात करती है और उसके बातचीत करने से उसे पता चलता है कि नती को भी नहीं पता कि यहाँ वरी अपनी बेटी के साथ आई थी, जिस वजह से वरी उन्हें याद दिलाने लगती है कि खिड़की पर उन्होंने उस दिन कर्टन्स को ओपन देखा था जहाँ मिन मौजूद थी, पर नती को भी कुछ याद नहीं, जिस वजह से ऑफिसर फा चिंतित हो जाती है और उसे कहती है कि वो यहाँ कब आई है। और हम देख पाते हैं कि वरी उसे बताती है कि वो यहाँ संडे के दिन पहुँची है, वो भी बैंकॉक से आई है, जिस वजह से वो उन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन लेती है जहाँ जहाँ वरी रुकी थी और उन चीजों की तहकीकात भी करती है। साथ ही फुटेज भी देखती है जिसमें उसे मिन नजर ही नहीं आ रही, जिस वजह से सारे सबूतों के आधार पर वो मिन के केस को हैंडल करने से मना कर देती है। साथ ही उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करती, क्योंकि उन लोगों को ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि मिन यहाँ मौजूद थी, जो चीज उसे यानी कि वरी को अब प्रूफ करनी होगी, जिस वजह से वो काफी चिंतित हो जाती है और हॉस्पिटल पहुँच ऑफिसर फाह को सब कुछ सच बता देती है कि वो अपने हस्बैंड से अपनी बेटी को छुपाती आई थी, जिस वजह से ही उन लोगों को मिन के यहाँ होने का कोई भी प्रूफ नहीं मिला। साथ ही उसे इस बात का भी संदेह है कि शायद उसके हस्बैंड ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है, जिसके लिए वो अपने हस्बैंड से कनेक्ट भी करती है, लेकिन उसे कहता है कि उसे मिन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं और उस कारण पुलिस ऑफिसर भी उससे बात करती है और साथ ही मिन की फोटो भी मांगती है ताकि वो लोग अपनी इस तहकीकात को जारी रख सके। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि सभी पुलिस ऑफिसर और गाँव वाले मिलकर मिन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को मिन नहीं मिलती, जिस वजह से रात के वक्त ऑफिसर फा वरी के घर
बाहर रुकने के लिए चली जाती है क्योंकि बारिश बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ऑफिसर फाक का हस्बैंड भी वरी के हस्बैंड की तरह उस पर जुल्म करता है और इसी कारण वो वरी से थोड़ा रिलेट कर पा रही है और साथ ही कनेक्ट भी। लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही उसकी नजर उसी लॉक रूम पर पड़ती है जिसके बारे में वो वरी से इन्फॉर्मेशन लेती है, लेकिन उसे उस रूम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, जिस वजह से वो दोनों मिलकर उस डोर के लॉक को तोड़ते हैं और उस डोर को ओपन करते ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक काफी बड़ा तहखाना है जिसके अंदर जाने का वो लोग डिसीजन बनाते हैं और अंदर जाते ही हम देख पाते हैं कि उनके पीछे वही घोस्ट लेडी खड़ी है जिससे मिन अक्सर डरा करती थी। पर अंदर जाने पे उन लोगों को समझ आता है कि ये जगह एक लैब है। साथ ही उन लोगों की नजर एक ग्लास के बने हुए सेल पर भी पड़ती है जिसे देखकर वो दोनों ही हैरान हैं। और उसके बाद क्या, सभी फॉरेंसिक टीम को वहाँ बुला लिया जाता है जहाँ उन लोगों की नजर उस कांच के शेल्फ के ऊपर पड़ती है जहाँ अजीब सा गोल जलने का निशान बना हुआ है जो किसी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से तो नहीं है, लेकिन किस वजह से है उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास नहीं। साथ ही वो सेम निशान ऊपर वाले फ्लोर पर भी है और उसकी ऊपर वाले फ्लोर पर भी जहाँ मिन का कबर्ड रखा हुआ है। पर फिर भी काफी कोशिशों के बाद भी उन लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जिस वजह से सभी लोग थक हार कर मिन को ढूंढना छोड़ देते हैं। लेकिन उसी रात हम देख पाते हैं कि वरी को ऐसा लगता है कि कोई उसके घर में आ रहा है, जिस कारण उसे ऐसा लगता है कि शायद मिन लौट कर घर आ चुकी है, जिसकी इंफॉर्मेशन वो इंस्पेक्टर फा को भी देती है जो तैयार होकर उसके घर के लिए निकलती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वरी जिसके हाथ में रिवॉल्वर है और साथ ही उसकी नजर उसी मास्क वाली लड़की पर पड़ती है जो गिनती गिन रही थी, जिस वजह से वो उसका पीछा करती है और देख पाती है कि वो मिन के कमरे में गई है। लेकिन मिन के कमरे में पहुंचते ही वो देख पाती है कि उसके रूम के सारे सामान हवा में उड़ रहे हैं। साथ ही उसी लड़की को ढूंढने के लिए वो अलमारी का दरवाजा खोलती है तो उसी कबर्ड के अंदर वो मास्क वाली लड़की वारी को खींच लेती है और जैसे ही वारी की आँख खुलती है तो वो खुद को उसी ग्लास शेल्फ के अंदर पाती है और साथ ही उसके सामने वो एक लेडी को पाती है, जिसके बाद ये कहानी शिफ्ट होती है सीधा 1991 की तरफ, जहां हम एक लेडी को देख पाते हैं जिसे अभी अभी वरी ने देखा था और उस लेडी का नाम पनीदा है। साथ ही वो एक साइंटिस्ट भी है जिसके चलते वो अपनी बेटी वरी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती और अक्सर उसके झगड़े उसके हस्बैंड से होते रहते हैं, जिन झगड़ों के बीच वरी ने अपनी माँ से ये तक सुन लिया कि वो उसे बेबीसिट करने के लिए रुकने वाली नहीं क्योंकि उसे उसका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से वरी अक्सर अकेला महसूस करती थी क्योंकि उसे अपनी मॉम का प्यार नहीं मिला। साथ ही उसके फादर ही उसका ध्यान रखते थे। और वही बात करें पनीदा की तो वो लोग एक दिन जब घूमने के लिए जा रहे थे तो उसे उसके रिसर्च सेंटर से कॉल आता है, जिस वजह से वो बाहर घूमने जाने का प्लान कैंसिल कर सीधा उस रिसर्च लैब में पहुँचती है जहाँ हम देख पाते हैं कि वही ग्लास बॉक्स वहाँ मौजूद है जिसके ऊपर एक वर्म होल ओपन हुआ था और उसमें से एक सैंडल बाहर आई है, जिसे देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि शायद पनीदा टाइम मशीन पर काम कर रही है और इसी वजह से वो अपनी बेटी वरी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। पर फिर भी इतना लड़ झगड़ने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ एक वेकेशन के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में वरी तो काफी खुश है लेकिन उसकी मॉम अभी भी प्रोजेक्ट की टेंशन में है क्योंकि उन लोगों का ये प्रोजेक्ट काफी नाकाम होता आया है। और जब वो लोग कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वरी अपनी मॉम से बातचीत करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मॉम ठीक ढंग से उससे बात नहीं करती, जिस वजह से फिर पनीदा और उसके हस्बैंड की लड़ाई हो जाती है और उस कारण वो कार रोक देती है। और जैसे ही कार के बाहर निकलती है तो कुछ सेकंड्स के बाद ही पनीदा और हम देख पाते हैं कि उस कार को एक ट्रक आकर ठोक देती है, जिस वजह से वरी और पनीदा का हस्बैंड नहीं बच पाते और उस कारण पनीदा काफी रिग्रेट करती है कि वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाई। साथ ही उसने अपने हस्बैंड को भी ज्यादा वक्त नहीं दिया, जिस वजह से वो उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगती है। साथ ही उसने काफी थेरेपी भी ली लेकिन वो उसके लिए काम नहीं कर रही और फाइनली वो ये डिसीजन ले लेती है कि वो सुसाइड कर लेगी। और जैसे ही सुसाइड के लिए वो ऊंचाई पर चढ़ती है तो नोटिस कर पाती है कि उसके सामने एक वर्म होल ओपन हुआ है, जिससे घबरा कर उसके पैर की एक
सैंडल उस वर्म होल में चली जाती है, जिससे उसे समझ आता है कि शायद अभी भी किसी न किसी तरीके की उम्मीद बाकी है और वो सारे सेटअप्स को रिसर्च लैब से हटाकर अपने घर में शिफ्ट करवा लेती है। साथ ही अपनी बेटी और हस्बैंड के मौत के दिन को याद कर, यानी कि उस डेट को याद रख, वो रिसर्च करना शुरू करती है ताकि वो उस दिन को ठीक कर सके। साथ ही पूरे एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद वो उस मशीन के अंदर जाती है, लेकिन कुछ समय चलकर वो मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाती है, जिससे पनीता काफी अपसेट हो जाती है। लेकिन उसके कुछ ही सेकंड्स बाद हम देख पाते हैं कि वो मशीन फिर से चालू हो चुकी है और उसके चालू होते ही एक वर्म होल क्रिएट होता है और उसके सामने एक छोटी बच्ची होती है, जिसे देख वो काफी हैरान है। साथ ही वो छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि मिन है, जिसे देखकर पनीता काफी खुश हो गई और उसने उस बच्ची को गोद ले लिया। साथ ही उसके साथ वो सारा वक्त बिताती थी, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसके घर के नौकर जो कि नती है वो उसे पूछते भी है कि ये बच्ची कौन है, जिसके जवाब में वो उसे बताती है कि वो उसके दूर के रिश्तेदार की बेटी है, जिसका ध्यान रखने के लिए उन लोगों ने उसे यहाँ छोड़ा है। और हम देख पाते हैं कि पनीता मिन के साथ काफी अच्छे से रह रही है, साथ ही उसके लिए वो सारी चीजें कर रही है जो वरी कभी उसके साथ करना चाहती थी। साथ ही लुका छुपाई उसे काफी पसंद थी, जिस वजह से वो मिन, जिसका नाम अब उसने वरी रख दिया है, वो उसके साथ अक्सर खेला करती थी। लेकिन फिर भी एक दिन उसे ऐसा लगा कि उसे फिर से प्रयास करना चाहिए ताकि वो अपनी बेटी को वापस पा पाए, जिस वजह से वो उस मशीन को फिर से स्टार्ट करती है और उस मशीन ने फिर से एक वर्म होल क्रिएट कर दिया था, जिस वजह से इस यूनिवर्स में वरी आ पहुंची। यानी कि जिस समय मिन गायब हुई थी उसी समय पनीता ने उस मशीन को स्टार्ट किया था, जिस कारण 2024 से उसने मिन को इस डायमेंशन में खींच लिया, यानी कि 1991 में। और वही बात करें मिन की मॉम की, तो वो जब अपनी बेटी को ढूंढ रही थी तो उसने भी ये नोटिस किया कि घर में वो छोटी बच्ची खेल रही है। वो भी पनीता के कारण ही हुआ था, क्योंकि उसने मशीन स्टार्ट की और उस कारण घर में उसे मिन के होने का एहसास होने लगा और फिर से एक वर्म होल क्रिएट हो गया, जिस कारण वरी 1991 में आ पहुंची, जहां उसने अपनी मॉम को देखा, जिसे देखकर वो काफी हैरान थी और बार बार वो उसे मॉम कह रही थी। लेकिन पनीता को कोई चीज समझ नहीं आती, जिस वजह से वो वरी के पास मौजूदा रिवॉल्वर को उसके पास से लेती है और उसे उसी ग्लास के कंटेनर में लॉक कर बेसमेंट से बाहर चली जाती है। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां हम देख पाते हैं कि सभी पुलिस ऑफिसर काफी हैरान है, क्योंकि बेटी के साथ साथ अब माँ भी गायब हो चुकी है, जिसकी तलाश उन्हें फिर से जीरो पर ले आती है और उन्हें वरी के सूटकेस में से काफी सारे पैसे भी मिलते हैं। लेकिन अगर वरी यहाँ से भागी थी तो उसे पैसों की जरूरत तो होगी, पर उसने उन पैसों को भी अपने साथ नहीं ले गई है, यानी कि उन लोगों के साथ कुछ न कुछ हुआ है, जिसके साथ साथ घर की और तलाशी करने पर उसे पनीता का फोटो मिलता है और साथ ही उसके हस्बैंड और बेटी का भी, जिसे घर के नौकर को दिखाया जाता है, यानी कि नाती को, जो देखकर ये पहचान जाता है कि पनीता इस घर की मालकिन है। साथ ही उसे इस बात की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं कि घर के अंदर एक लैब भी थी। और फिर कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि नाती झूठ कह रहा है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि 1991 में वरी ने सबसे पहले तो पनीता को सारी इंफॉर्मेशन दी कि वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंची है, जो सुनते ही पनीता वहाँ से चली जाती है, वो भी वरी को खाना देकर, क्योंकि उसे अब मिन को खोना नहीं, यानी कि वरी को खोना नहीं, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी मान चुकी थी। साथ ही हम देख पाते हैं कि वरी की निगरानी के लिए पनीता ने अपने नौकर को बिठाया है, यानी कि नाती को, जो उसका ध्यान रख ही रहा होता है कि उसी दौरान वरी नाटक करती है दम घुटने का और उस ग्लास बॉक्स से निकलने में कामयाब होती है, पर अनफॉर्चुनेटली बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि दरवाजा बाहर से लॉक होता है और दरवाजे के बाहर ही खड़ी मिन अंदर झांक रही होती है और अपनी मॉम की आवाज सुन वो वही रुक जाती है। लेकिन पनीता उसे बहला फुसला कर वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद वो लोग फिर से वरी को उसी ग्लास बॉक्स में कैद कर देते हैं। और फिर ये सीन बढ़ता है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि डिटेक्टिव फाक काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, जिस वजह से उसे इस घर की इंफॉर्मेशन चाहिए और उसे एक केस के बारे में पता चलता है जो कि 1991 में हुआ था, वो भी वरी के इसी घर में, यानी कि उन लोगों को
एक लेडी की लाश मिली थी जो कहाँ से आई थी उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आज तक पुलिस वालों को नहीं मिली। लेकिन उसी के साथ साथ उन लोगों को वह एक राइफल भी मिली थी जिसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने से उन लोगों को पता चलता है कि 1991 में मिली हुई वो गन 2000 में बनाई गई थी। साथ ही वो किसी और के नाम पर रजिस्टर नहीं बल्कि वरी के हस्बैंड के नाम पर है, यानी कि वरी ने उस राइफल को अपने साथ ट्रैवल कर 1991 में ले गई, जिस वजह से उस कारण 1991 के केस में उन लोगों को 2000 ईयर की राइफल मिली। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों को वहाँ एक कॉन्टैक्ट नंबर भी मिला जिसकी जानकारी गेन करने पर उन लोगों को पता चलता है कि ये कॉन्टैक्ट नंबर और किसी के नाम पर नहीं बल्कि वरी के नाम पर रजिस्टर्ड है। और उस कारण पुलिस ऑफिसर फा इस बात को समझ जाती है कि 1991 में मिली लाश और किसी की नहीं बल्कि वरी की थी। जो सेम सिनेरियो अब उसके साथ फिर होने वाला है। साथ ही वरी और कहीं नहीं बल्कि उसी घर में है, जिस कारण वो उसी घर में निकल पड़ती है। और वही हम 1991 में देख पाते हैं कि वरी को इस बात का पता चला है, वो भी न्यूज रिपोर्ट से, कि ये ईयर 1991 है, जिस वजह से वो नती से इस बात की कंफर्मेशन लेती है जो उसे बेवकूफ समझता है। लेकिन फिर वो उसे इन्फॉर्मेशन देना शुरू करती है कि एक्चुअल में वो वरी है और पनीता उसकी मॉम। लेकिन हम देख पाते हैं कि नाती उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे पनीता की बेटी वरी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि उसकी मौत कुछ समय पहले ही हो चुकी है तो वो अपनी बकवास बंद कर सकती है। लेकिन उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि मिन जिसे फिर से वो आत्मा नजर आनी शुरू हो गई है। वही प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि वरी का हस्बैंड इन सारी रिसर्च और इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए पहुंचा है क्योंकि वो एक कर्नल है। साथ ही उसे वरी का घर देखना है जिसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके पास भी नहीं। और वही 1991 में हम देख पाते हैं कि नती वरी की इन सारी बातों से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जिस वजह से वो उसे वहाँ अकेला छोड़ रूम के बाहर चला जाता है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए वरी उस कांच के ग्लास को तोड़ वहाँ से निकलने का डिसीजन बना लेती है। लेकिन तब तक कांच की आवाज सुन नती वहाँ आ पहुँचता है, जिस पर अटैक करते हुए वो रिवॉल्वर लेकर वहाँ से सीधा निकलती है और मिन के कमरे में पहुँचती है, जहाँ जरा भी टाइम वेस्ट न करते हुए पनीता उसे रूम से बाहर निकाल देती है, यही सोच में कि वो उसकी बेटी को मारने के लिए पहुंची है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वरी अपनी मॉम को सारी इन्फॉर्मेशन देना शुरू करती है और ये सोचती है कि शायद वो समझेगी, लेकिन पनीता उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करती और अपनी बेटी को यानी कि दूसरी बेटी को खोने के डर से वो वरी को सीढ़ियों से यानी कि उसी रेलिंग से धक्का दे देती है, जिस कारण वरी का सर झूमर से टकराता है और वो ग्राउंड फ्लोर पर आ गिर पड़ती है और उसके गिरते ही ऊपर लगा हुआ शैंडलियर यानी कि झूमर वरी के आंख पर गिर जाता है। लेकिन उस कारण उसका पूरा फेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिस वजह से किसी को भी उस डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं। साथ ही प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि ऑफिसर फा इन सारी चीजों को समझ चुकी थी। साथ ही वो इस बात का दुख मना रही थी कि वो वरी की हेल्प नहीं कर पाई और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि वरी का हस्बैंड वहाँ आ पहुँचता है, जिसे देखकर फा अपना आपा खो देती है और उस पर अटैक कर देती है। साथ ही उसके हाथ में फाइल थमाकर उस घर से निकल जाती है, उसे ये कहते हुए कि सब कुछ उसके कारण हुआ। और वही पास में हम देख पाते हैं कि पुलिस वाले वरी की डेड बॉडी को चेक करने के लिए पहुंचे, जहां उन लोगों को उस रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पर साथ ही उस हादसे के कारण मिन ने अपनी पूरी याददाश्त खो दी, जिस वजह से पनीता ने अपनी बेटी वरी का नाम उसे दे दिया और उसके साथ हंसी खुशी वो यहाँ से बैंकॉक में शिफ्ट हो गई। लेकिन उसके यहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि वरी की आत्मा अभी भी उसी घर में मौजूद है जो अपनी बेटी की तलाश कर रही है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वरी यानी कि मिन जैसे जैसे बड़ी होती है तो उसका पेरेंट्स पूरी तरह चेंज हो जाता है, जो दिखने में अपनी माँ की ही तरह है, जिसे देखकर पनीता काफी हैरान थी और वो इस बारे में वरी को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता था। और ऐसे ही पनीता ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया, जिसके बाद वरी की मुलाकात उसके हस्बैंड से हुई, जहाँ उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसने उसका नाम मिन रखा। और तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके हस्बैंड फिर उसे मारना शुरू कर चुके थे, जिस वजह से एक दिन उसने मौका देखते ही घर से भाग निकलने का डिसीजन बनाया, वो भी अपने हस्बैंड की गलने कर। और इसी दौरान वो अपनी मॉम के घर आ पहुंची और यही सिलसिला लूप में चलता जा रहा है, यानी कि मिन वरी है और वरी ही मिन। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।